हिंदू मान्यताओं में दशहरा एक बेहद पवित्र और पावन त्योहार माना जाता है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा यानी राम और रावण की लड़ाई, जिसमें राम रावण को पराजित करते हैं। यही दशहरा शुरू हो चुका है और इस दशहरे की छुट्टियों में मैं आपके लिए कुछ किताबों के रिकमेंडेशन लाई हूँ जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और हमारी मान्यताओं में, हिंदू मान्यताओं में दशहरे का क्या मतलब है और उस दशहरे के पीछे की क्या कहानी है, उसे बड़े ही रोचक तरीके से इन किताबों में दिखाया गया है। तो मैं आपको अभी इस वीडियो में 5 ऐसी किताबें बताऊंगी जिन्हें आपको दशहरे पे पढ़नी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो 5 किताबें मैं आपको बताने वाली हूँ वो 4 एक ही राइटर की हैं और एक वो किताब अलग है। तो जो 4 एक ही राइटर की किताब है वो राइटर हैं अमीश, और उनकी राम सीरीज़ पे आज मैं बात करने जा रही हूँ। ये मेरे पास ये 4 किताबें हैं जिन पे मैं आज एक एक करके बताऊंगी इन किताबों के बारे में, इन किताबों में क्या है और इनमें से कौन सी बेहद अच्छी है जो आपको पढ़नी चाहिए, और किस किताब ने मुझे डिसअपॉइंट किया ये भी मैं आपको बताऊंगी। 5वीं किताब भी आपको बताऊंगी, लेकिन इन 4 के बाद वो सरप्राइज है, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगी उसके बारे में। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहली किताब है इक्ष्वाकु के वंशज। इसे राम की किताब भी कहा जाता है क्योंकि ये राम की कहानी है, इसमें राम के बारे में सारी चीज़ें हैं। पहले आप इसका कवर देखिए। ये 325 रुपये की ये किताब है और इन 4 किताबों की खासियत ये है कि ये जो 3 किताबें हैं, एक राम पर है, एक सीता पे है, एक रावण पे है। ये तीनों किताबें एक घटना से शुरू होती हैं और एक घटना पे ख़त्म होती हैं। तीनों किताबों को एक ही पॉइंट्स में जोड़ा गया है। यानी जैसे इक्ष्वाकु के वंशज की कहानी शुरू होती है राम के जन्म से और इसका अंत यानी समापन होता है जब सीता का हरण हो जाता है। जो दूसरी किताब है सीता, ये शुरू होती है सीता के जन्म से और इसका अंत होता है सीता के हरण हो जाने से। तीसरी किताब रावण में भी रावण शुरू होती है रावण के जन्म से और उसके बचपन से, और वो ख़त्म होती है सीता के जो सीता का हरण करता है रावण उस पे। ये तीनों किताबों को एक जगह जोड़ के फिर चौथी किताब आई है जो है लंका का युद्ध, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस किताब की बात करते हैं। ये है राम, पहली किताब, और ये किताब जब आई तो लोगों को बहुत पसंद आई। इसमें राम की कहानी दिखाई गई है। राम के जन्म के वक्त उनके पिता यानी दशरथ एक युद्ध में होते हैं और वो युद्ध हार जाते हैं। तो वो पिता इसमें ऐसा दिखाया गया है कि पिता राम से, दशरथ राम को पसंद नहीं करते थे और वो ऐसा लगता था कि राम अनलकी हैं अयोध्या के लिए। जब से वो पैदा हुए दशरथ हार गए युद्ध में और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन धीरे धीरे राम अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्यनिष्ठ होने से और अपना जो कर्तव्य निभाते हैं उस वजह से उन्होंने सबका दिल जीता और कैसे वो सबके मन में बस गए ये इस किताब में दिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो हम बचपन से तुलसी की रामचरितमानस पढ़ते आए हैं उन प्रसंगों का इसमें जिक्र नहीं मिलता। कुछ अमीश ने कुछ नए प्रसंग जोड़े हैं इससे, और बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन हैं, कुछ फिक्शन भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मूल रूप से रामचरितमानस में भी पढ़ी हैं और इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली राम का चरित्र देखने को मिलेगा। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने इसे 2 सिटिंग में ख़त्म की थी। ये मेरे ख्याल से 350 पन्ने की किताब है। हाँ, 350 पन्ने की किताब है और इसके बाद दूसरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरी जो इस सीरीज़ की किताब है वो है सीता मिथिला की योद्धा। इसका कवर देखिए, बेहद खूबसूरत कवर है और मुझे ये कवर बहुत पसंद है। 350 रुपये की किताब है। जिस वक्त ये किताब आई मतलब इतनी पॉपुलर हुई कि जिधर देखो उधर इस किताब की चर्चा थी। मतलब इसमें सीता के किरदार को, अभी तक हमने सीता को जब भी देखा है हमारे दिमाग में सीता की जो इमेज है वो रामानंद सागर की जो रामायण आती थी उसमें जो दीपिका एक्ट्रेस थी उनकी कहीं चली जाती। हम सीता को उस नज़रिए से देखते हैं कि वो बहुत शांत है और बहुत पतिव्रता हैं और बिल्कुल बेहद शालीन तरीके से रहती हैं। लेकिन अमीश की जो सीता है वो योद्धा है। वो अपने नगर में निकलती हैं, लोगों की दयनीय स्थिति देखती हैं, फिर उनके लिए काम करती हैं, नगर का निर्माण करती हैं। वो
जल निकासी के लिए निर्माण करवाती हैं और बिल्डिंगें बनवाती हैं। मतलब ये सीता हमारी पराक्रमी सीता है, जो जंग भी लड़ती है, दुश्मनों से लड़ती है अपनी जनता के लिए। तो ये नज़रिया सीता का आपको सिर्फ इसी किताब में पढ़ने को मिलेगा। इसमें इतनी सशक्त है वो सीता कि आपको पढ़ के आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आपको सीता से प्यार हो जाएगा बेसिकली। तो ये है सीता की कहानी, और ये कहानी चलती है फिर उनकी राम से कैसे मुलाकात होती है, राम कैसे पिनाक धनुष तोड़ते हैं, पिनाक से पहले, धनुष तोड़ने से पहले राम और सीता के बीच क्या कोई बातचीत होती है, फिर जब ब्याह के सीता अयोध्या आती हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, फिर वो राम के साथ जब वनवास जाती हैं तो वहाँ क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी कुछ अलग नज़रिए से। बहुत लंबे समय के बाद, सीता के बहुत लंबे समय के बाद, पहले अमीश ने कहा था कि ये ट्रिलॉजी होगी, 3 किताबें होंगी, तीसरी किताब में ये सीरीज फिनिश हो जाएगी। लेकिन जब तीसरी किताब आई तो लोगों को पता चला कि ये सिर्फ रावण की कहानी है, अभी इसकी चौथी किताब भी आनी बची हुई है। तो तीसरी किताब है रावण आर्यवर्त का शत्रु। इसका भी दाम 399-400 के करीब का है। और पर्सनली इन चारों किताबों में मुझे रावण बहुत अच्छी लगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भगवान राम को नहीं मानती या कोई ऐसा मैं वैसी वाली हूँ, नहीं। रावण का किरदार जो गढ़ा है अमीश ने, मुझे वो किरदार बेहद पसंद है। आप जब रावण को पढ़ेंगे, रावण की मनोदशा पढ़ेंगे, तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि अच्छा, ये रावण वो नहीं था जो हम सोचते आए थे या जो हमें दिखाया जा रहा था। तो ये रामायण है और ये रावण की कहानी है। रावण कैसे जन्म लेता है, कैसे कुबेर के यहाँ से निकलता है, कितनी गरीबी में पलता है, उसने कितनी गरीबी देखी होती, फिर धीरे 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 वो कैसे लंका पे राज करता है, लंका का राजा बनता है, और सीता से उसका क्या कनेक्शन है, ये इस किताब में आपको पता चलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सीता उनकी रावण की बेटी थी और सीता रावण पिता थे सीता के। वो सब मिस्ट्री आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। हालांकि ये फिक्शन है, ये कहीं प्रूवन नहीं है, रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इस फिक्शन किताब की कहानी है जो पढ़ने में आपको बहुत कैची लगेगी और आपको बांध लेगी। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और एक और किताब है रावण की, अगर आप एक्सप्लोर करना ही चाहते हैं रावण के किरदार को तो आप पढ़ सकते हैं। वो किताब है, मेरे पास रखी भी है, आनंद नीलकंठन की असुर है, वो भी रावण पे बनी है। लेकिन इस बुक में मैंने उसे लिया नहीं, बस ये चर्चा हुई तो आपको बता दिया, अगर आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। अब आती है चौथी किताब की बारी, जिससे मैं अमीश से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस किताब को लेके। ये चौथी किताब है लंका का युद्ध। बहुत मैंने इसकी प्रतीक्षा की थी और मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कि ये किताब आए और मैं इसे पढूं। अब इसका कवर देखिए, ये मुझे करीब पड़ी 400 रुपये की, 399 की है और काफ़ी थिक किताब है। ये देखिए बहुत थिक है, काफ़ी मोटी है। मुझे इसको 4-5 दिन लगा पढ़ने में, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वजह ये है कि अमीश बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होकर लिखने की कोशिश कर रहे थे। उनको लगा कि हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, ना वो इधर जाएंगे ना वो इधर जाएंगे, ना वो राम के भक्तों से बैर लेंगे ना वो रावण को पसंद करने वाले लोगों का गुस्सा झेलने। वो बिल्कुल बैलेंस में चलते हैं और यही एक खराब बात है। इसमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद आप किताब बंद करके सोचेंगे कि क्यों हो रहा है। जैसे इस किताब में एक प्रसंग है जिसमें रावण का भाई कुंभकर्ण और सीता अशोक वाटिका में बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं एक साथ, हंसी ठिठोली हो रही है और सीता रावण की कुछ बातें सुन के रो रही हैं। मुझे वो प्रसंग कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर मत करिए, बिल्कुल एक्सप्लोर करिए, लेकिन जो चीज़ शुरू से चली आ रही है आप उसको बदल नहीं सकते, वो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। और बस पता नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी। वो सीता का रावण से हंसी ठिठोली करना और उनका युद्ध के टाइम उनका ये कहना कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, राम मुझे बुलाने आएंगे, ये सारी बातें, ये सारे प्रसंग मुझे इसमें अच्छे नहीं लगे। एक और चीज़ है, इसमें जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई वो हम हमेशा से सुनते आए हैं, जो राम सेतु बना वो नल और नील ने बनाया था।
उन्होंने ही पत्थर फेंकना शुरू किया था। लेकिन इसमें नल नील का कहीं का नाम नहीं है, उनकी जगह शत्रुघ्न ने ले ली है। वो शत्रुघ्न को बिल्कुल हीरो की तरह लेके आए हैं और शत्रुघ्न ने वो दिखाया है कि उन्होंने उस राम सेतु का निर्माण किया। तो ये बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ने की कोशिश की अमीश ने, जो मेरे गले तो नहीं उतरी। अगर आपको पसंद आई तो बहुत अच्छा। तो ये वो किताब है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मेरे 2-4 दोस्त हैं, हमने साथ में ये खरीदी और पढ़ना भी शुरू किया, और उसे भी अमीश बहुत पसंद है, मुझे भी अमीश बहुत पसंद है, बट स्टिल हम लोगों को उनकी लिखी ये किताब नहीं पसंद आई। मैंने ट्वीट भी किया था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था, बट आई डोंट लाइक दिस बुक, और इसका एंडिंग भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी हाँ, किताब सीरीज़ में है तो पढ़नी बनती है, और किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद ही ये तय करना चाहिए कि वो अच्छी है या नहीं। हो सकता है जो चीज़ मुझे बुरी लग रही हो आपको अच्छी लगे। तो ये चारों किताब हैं राम सीरीज़, जो आप ज़रूर पढ़ें। अब आते हैं 5वीं किताब पे, जो मैं रिकमेंड करने वाली हूँ, और इसका रिव्यू भी मैंने मेरे चैनल पे किया हुआ है, और मुझे किताब बहुत अच्छी लगती है। ये किताब रामायण के ही किरदार पर है, जिनके बारे में बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और ये किताब है सीता की बहन के ऊपर, उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, धर्मपत्नी, और सीता की बहन उर्मिला। ये मैं फटाफट सिर्फ ये बताऊंगी थोड़ा सा जिस्ट इसका कि इसमें क्या है। ये कहानी तब शुरू होती है जब सीता और उर्मिला ब्याह के आती हैं अयोध्या, फिर बहुत दिन तक साथ में रहती हैं। फिर उर्मिला को पता चलता है कि उसके पति यानी लक्ष्मण राम और सीता के साथ 14 साल के लिए उससे अलग चले जाते हैं। फिर अयोध्या में क्या होता है, राम लक्ष्मण और सीता के जाने के बाद उर्मिला कैसे अयोध्या को संभालती है, उन सब के जाने के बाद अयोध्या में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, वो कैसे 14 साल अपने बिताती है, उसके मन दिल दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, वो ये कहानी है उर्मिला की। ये कविता कहानी की किताब है, सीता सिस्टर का हिंदी अनुवाद है, और ये किताब मेरी बेहद पसंदीदा है और आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये 5 किताबें थीं जो आप इस दशहरे में पढ़ सकते हैं, और फिर से थोड़ा सा रामायण को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वो किताबें हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आपने पढ़ लिया है पहले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या मेरी राय इन किताबों को लेके ठीक है, क्या आपको ये किताबें वैसी लगी जैसे मुझे लगी, आपको नहीं अच्छी लगी, अच्छी लगी, जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी किताबों से जुड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, और मैं ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। आप मुझसे जुड़े रहिए। शुक्रिया।